हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ गुरु पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपने चैनल पर आप सबके लिए हाजिर होने के साथ साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नए उत्साह और उमंग के साथ मैथ्स का नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। हिंदी में क्या कहते हैं हम? संख्या पद्धति। इतनी सी बात क्लियर? आइए, तो नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जाने कि नंबर्स होता क्या है। नंबर्स होता क्या है? तो नंबर्स देख लेते हैं। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्या किससे बनती है? अंकों से मिलकर बनती है। इतनी सी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अंक देख लेते हैं। अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में कहते हैं हम डिजिट। अंक को इंग्लिश में कहते हैं हम डिजिट। ये 1 से 8 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर बनाया गया है। एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, तो एंड तक बने रहें, हर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिनको समझने में दिक्कत होती थी नंबर सिस्टम, वो आसानी से समझा दिया जाएगा। अंक हमारा क्या होता है देख लेते हैं। संख्याओं को लिखने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है उसे अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। अंक कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुल 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े नंबर बनते हैं वो इन्हीं की सहायता से लिखे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। संख्या और अंक 0 से 9 तक होती हैं। टोटल 10 अंक होते हैं और इन्हीं की सहायता से हम संख्या बनाते हैं। इनफाइनाइट संख्या बन जाती हैं इनकी सहायता से। स्क्रीनशॉट हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से डिजिट होते हैं, कौन से न्यूमरल्स होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं। तो न्यूमरल्स भी देख लेते हैं हम क्या होता है। न्यूमरल्स न्यूमरल्स को हिंदी में बोलते हैं संख्यांक। इस symbol our name
कोई भी सिंबल या नाम अगर संख्या के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है या दिखाया जा रहा है, वो सारे चीज़ क्या होते हैं, हमारे न्यूमरल्स होते हैं। क्लियर? यानी कि सिंबल में हम ये समझें, सिंबल को हिंदी में कहते हैं हम संकेत। और संकेत हमारे क्या हो सकते हैं, कोई भी नंबर लिखा हो या डिजिट लिखा हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम कहेंगे सिंबल। और नेम में हम क्या कहेंगे, जैसे कोई नाम लिखा हो 100 122, इस तरह के नाम लिखे हों या कोई भी इस तरह से सिंबल दिया गया हो, 09 05 56 98 2 5, कोई भी डिजिट बना हो या नंबर बना हो, वो सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूमरल्स होते हैं। और कोई भी नाम लिखा हो 122, वो भी सारे हमारे क्या होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं। क्लियर? तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डिजिट नंबर्स न्यूमरल्स। जैसे कोई नंबर दे दिया है, इसे अंक कहते हैं हिंदी में, इसे संख्या कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बता रहे हैं। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, जिनका बेसिक कमजोर हो चुका है या कोविड की वजह से भूल चुके हैं, वो सारी चीज़ें रिकैप हो जाएंगी। जैसे कोई भी चीज़ हमारा दे दिया गया है, तो हमने बताया अभी कि न्यूमरल्स कितने को बोलते हैं, सारे डिजिट जो भी लिखे हो, नंबर्स लिखे हो या कोई भी नाम लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरल्स। अब इसमें हम कहेंगे कि कौन सा चूज करो कि इसमें कौन सा अंक है, संख्या है, संख्यांक है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि नंबर्स कहाँ लिखे हैं, डिजिट कहाँ लिखे हुए हैं या नाम कहाँ लिखे हुए हैं। ये तो डिजिट है, और डिजिट हमको पता है संख्या भी होता है, अंक भी होता है, तो ऐसे टिक मार दीजिए, ये न्यूमरल्स होते हैं, संख्या। ठीक, ये केवल नाम लिखा है 5, तो 5 हमारा क्या होगा, ना तो डिजिट होगा ना तो संख्या होगा, क्या होगा, हमारा संख्यांक होगा। क्यों? क्योंकि नाम लिखा है, वर्ड में लिखा है। सारे जितने वर्ड में लिखा हो, शब्दों में लिखा हो, सारे हमारे क्या होंगे, न्यूमरल्स होंगे, संख्यांक होंगे। अब 25 लिखा है, ना तो डिजिट होगा ना तो नंबर्स होगा, क्या होगा, केवल न्यूमरल्स होगा। इतनी सी बात क्लियर। अब 57 देख लेते हैं। 57 हमारा क्या है, अंक तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डिजिट नहीं है, 2 डिजिट में है। तो अंक हमारा हमेशा क्या होता है, एक डिजिट में होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। और 2 डिजिट में है, यानी कि हमारा नंबर्स हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा न्यूमरल्स भी है। डिजिट, नंबर्स या नेम सारे क्या होते हैं, हमारे न्यूमरल्स होते हैं। इतनी सी बात क्लियर। आगे बढ़ें। अब इतना सा क्लियर हो गया है, तो हम संख्या जान लें, संख्या क्या क्या होती है या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अब संख्याएं हम जान लें क्या होता है। संख्या देख लेते हैं हम क्या होता है।
तो संख्या में सबसे पहला संख्या हम देखते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, एकदम आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जिसकी हम गिनती कर लें या जिसकी हम गणना कर सकें, तो वो सारी संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिसको गिना जा सके। एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, जिसको गिना जा सके। कौन कौन से नंबर होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं? निगेटिव नंबर को गिन नहीं सकते हैं, जीरो को गिन नहीं सकते हैं, हम एक से ही गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक अनंत ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक, अब इसमें एक संख्या कम है, क्या, जीरो। जीरो कम है। अब वो हम देख ले संख्या क्या होता है जिसके अंदर जीरो लग गया है। आखिर जीरो को भी तो हम कुछ ना कुछ नाम देंगे, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जीरो नहीं है तो क्या नाम हो जाएगा, अगर जीरो इंक्लूड हो जाएगा या जीरो प्राकृतिक संख्या में शामिल हो जाएगा तो क्या नाम दिया जाएगा। तो ये भी देख लें। इसके लिए एक दूसरा नाम दिया गया है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर। अब देखते हैं, जीरो कामा प्राकृतिक संख्या। जीरो कामा प्राकृतिक संख्या, क्लियर? अगर प्राकृतिक संख्या के पहले हम जीरो लगा दें या जीरो लगा के जो भी सीरीज बनेगी हमारी, तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जीरो को हम पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं। जीरो लगने से प्राकृतिक संख्या के साथ जो हमारी सीरीज या जो हमारा नंबर बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्लियर है? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक जीरो लग गया तो कौन सी संख्या बन गई हमारी? पूर्ण संख्या। नोट करते रहिए और जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले। प्राकृतिक संख्या हम पढ़ लें, पूर्ण संख्या पढ़ लें। तो प्राकृतिक संख्या हमने ये जाना कि जिस संख्याओं को हम गिन लें या गणना कर सके वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। और अगर प्राकृतिक संख्या के साथ हम जीरो इंक्लूड कर दें तो कौन सी संख्या बन जाती है हमारी? पूर्ण संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा संख्या हम जाने कौन सा संख्या है? तीसरा संख्या हम जान लें कौन सा संख्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से भाग जाए और खुद नंबर से भाग जाए। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं प्राइम नंबर एक से विभाजित हो
और खुद की संख्या से विभाजित हो। वो संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं जो एक से कटे या एक से भाग जाए और खुद की संख्या से कटे या भाग जाए। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बहुत सारे नंबर हैं। अब देखिए 1 है, 2 है, तो 2 सिर्फ 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, और 2 सिर्फ 1 से कटेगा, और किसी नंबर से नहीं ना कट रहा है, चेक कर लीजिएगा। इतनी सी बात क्लियर है ना। 3 को भी उठा लीजिए, 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और खुद की संख्या से कटेगा। वो प्राइम नंबर होती हैं जो 1 से भाग जाए और खुद की संख्या से भाग जाए। वो क्या होती हैं, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब देखते हैं भाज्य संख्या। ये सारी संख्याएं हैं, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग सीखिए। मेन कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से लग जाएगा। एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं हम भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये चैनल 1 से 8 तक के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको आसान भाषा में समझाने के लिए बनाया गया है। जो कोविड की वजह से अपने कॉन्सेप्ट या बेसिक चीज़ें सब भूल चुके हैं, उनको एक बार रिकैप करा दिया जाएगा। तो ध्यान से वो चैनल को जाके जितनी भी टॉपिकें पढ़ रही है उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उन्हीं के लिए बनाया गया है, एकदम आसान भाषा में समझाया गया है। अब भाज्य संख्या हम देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 1 से भाग हो स्वयं से भाग हो, इसके अलावा और भी संख्या से भाग हो। एकदम आसान भाषा में समझाया जा रहा है। देखिए अभी हमने प्राइम में क्या पढ़ा, प्राइम में ये पढ़ा कि 1 से कटेगा या 1 से भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा, वो तो प्राइम हो जाएगा। और कंपोजिट में क्या होता है, इन दोनों से तो होगा ही, इन दोनों से होगा भी, एक तीसरे नंबर से भी होगा, तीसरे नंबर से भी होगा, यानी भी और भी संख्याएं होंगी जिससे वो पूरी की पूरी तरह भाग चला जाएगा। समझ गए। और आइए एग्जाम्पल हम देख लें। उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण में हम देखते हैं 4 देखते हैं। तो 4 किससे कटेगा, 1 से चला गया, एकदम आराम से समझिएगा, 1 से चला गया, 4 से चला गया, ठीक। अब 4 किससे कटेगा, 2 से कट गया, यानी कि एक तीसरे नंबर से भी कट गया, यानी कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। एक और उदाहरण देख लेते हैं समझने के लिए, एकदम आराम से समझिए।
मुझे नहीं लगता कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा। अब जैसे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा ना। और किससे कटेगा? स्वयं से भी कट गया। और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। और किससे कटेगा? 3 से कटेगा, एकदम कट जाएगा। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी कि 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, इनके अलावा भी और भी नंबर से कट जा रहा है, यानी कि वो संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी भाज्य संख्या। क्लियर? एकदम आराम से समझिए, वीडियो को बार बार देखिएगा, सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझाई जा रही हैं। जो लोग भूल चुके हैं वो एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगी, या समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो अब देखते हैं हम लोग एक नंबर और। सह अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? को मतलब होता है सह अभाज्य का, तो हम बताए थे को प्राइम, और संख्या का नंबर। स मतलब होता है को, अभाज्य मतलब होता है प्राइम, संख्या का होता है नंबर। अब सह मतलब होता है साथ, साथ या साथ साथ। अब यानी कि साथ जब है या साथी है, साथ साथ बोलिए या साथी बोलिए। तो साथी में तो 2 ही लोग होते हैं। अगर अच्छे साथी की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। तो 2 कौन से होंगे? प्राइम नंबर। और ये क्या है? प्राइम नंबर। 2 साथी ऐसे हों जो संख्या में प्राइम हो, यानी कि अभाज्य हो। यानी कि कौन कौन? 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। ठीक, यानी कि 2 ऐसे नंबर जो स्वयं में प्राइम हो और जिनका एचसीएफ महत्तम समापन 1 हो। 2 प्राइम जिनका एचसीएफ 1 हो, वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या। इतनी सी बात क्लियर सबको? एकदम आराम से समझिए, नोट करते चलिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे लगता है सहअभाज्य संख्या में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या क्या हमने बताया? 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो। 2 3 एचसीएफ 1, 5 7 एचसीएफ 1। यानी कि हम कह सकते हैं दो प्राइम नंबर का समूह में हमेशा 1 से अधिक ही होते हैं, उसे हम समूह बोलते हैं। यानी कि 2 हो या 2 से अधिक, उसे समूह बोलते हैं। तो यहाँ पे हम दो नंबर को लिया जा रहा है, वो भी कौन से? प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर का समूह जिनका एचसीएफ 1 हो, वो संख्या
अभाज्य कहलाती है। नोट कर लीजिए इसको। अब एक पॉइंट करके हम नोट कर लेते हैं। अब नोट में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 15। दूसरा क्वेश्चन, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो इसका उत्तर है 10। और तीसरा है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? इसका उत्तर है कितना होगा? 25। अभी अपने कॉपी पे आप लोग करिएगा, 1 से 50 तक नंबर लिखिएगा, उसमें प्राइम नंबर खोजिएगा कितने पढ़ रहे हैं तो कितने आएंगे? 15। और 50 से 100 तक लिखिएगा, उसमें प्राइम नंबर खोजेंगे तो कितना मिलेंगे? 10। और 1 से 100 तक अगर कॉपी में लिख के सर्च करेंगे या खोजेंगे तो कितने मिल जाएंगे? टोटल 25। ये आप लोग खोजिएगा, होमवर्क भी है, ये हमने आंसर लिख दिया है। तो आज हमने क्या जाना? संख्या कौन कौन सी होती हैं, संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं। मुझे लगता है इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आगे हम इससे संख्या कुछ हैं जो हम जानेंगे अभी, इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में करिएगा। ठीक है बच्चों।